अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, कोरोना नाम की एक जागतिक महामारी इस समय संपूर्ण विश्व पर छा गई है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण विश्व का वैज्ञानिक इस महामारी को समाप्त करने के वैक्सीन के खोज में लगा हुआ है। अमेरिका, रशिया, जर्मनी और फ्रांस में जो तबाही इस महामारी ने मचाई, उससे इस महामारी को असत्य भी नहीं कहा जा सकता कि ये कोई प्रोपेगेंडा है या ये कोई चाल है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बीमारी तो हो सकती है, और लेकिन बीमारी ये ऐसी कैसी अजीब है कि एक ही दिन में एक ही पेशेंट का एक लेबॉरेटरी में रिपोर्ट निगेटिव आता है और दूसरे लेबॉरेटरी में पॉजिटिव आता है। सर्दी खांसी ऐसी मामूली बीमारियों के लिए भी वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। दूसरी बात ये है कि कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि चाहे आप कितना भी लेयर वाला मास्क पहन लीजिए, आप सांस लेते हैं तो वो कोरोना का यानी कोविड-19 विषाणु आप में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि वो माइक्रो यानी विषाणु है और सांस के जरिए वो अपने में प्रविष्ट हो सकता है। तो फिर ये मैंने वैद्यकीय जो वैज्ञानिक है, ये क्यों कह रहे हैं कि आप मुंह और नाक को मास्क से ढक लीजिए, जबकि सांसों के द्वारा इसका प्रवेश होना ही होना है। तीसरा, इसमें अचंभा करने वाली बात यह है कि जब वो कोरोना पॉजिटिव का मरीज जब मृत हो जाता है, यानी उसका देहावसान हो जाता है, तो उसका देह उस परिवार को क्यों नहीं सौंपा जाता और उसको प्लास्टिक में क्यों बंद कर दिया जाता है? तो क्या ये संपूर्ण शरीर से कोरोना वायरस के यानी प्रवाहित होता है या केवल सांसों से होता है? क्योंकि मुर्दे में तो सांस होती नहीं है, तो वो कैसे विषाणु को छोड़ सकता है? और अगर संपूर्ण बॉडी ही कोरोना से युक्त हो जाती है, संपूर्ण बॉडी में से ही वो कोरोना के वायरस निकल के फैल जाते हैं, तो फिर ये बीमारी में ऐसा क्या है, इसके विषय में कोई खोज है क्या? इसके लिए लोग ये भी कहते हैं कि डेड बॉडी को इसलिए नहीं सौंपा जाता कि उस डेड बॉडी में से लीवर, किडनी और हार्ट ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट निकाल लिए जाते हैं, और इसीलिए उन परिवारों को यानी वो डेड बॉडी यानी मृतदेह नहीं दी जाती, ताकि इस गोलमाल का पता चले। दूसरा, लोगों का आक्षेप ये भी है कि यानी साधारण सर्दी, जुकाम और बुखार को कोरोना बताकर ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ये अधिक से अधिक उगाही कर रहे हैं और लोगों को यानी आर्थिक शोषण कर रहे हैं। दूसरा, उसमें एक आक्षेप ये भी आ रहा है कि अगर कोरोना इतनी भयानक महामारी है, तो केवल शनिवार और रविवार लॉकडाउन करने से क्या ये कोरोना समाप्त हो जाएगा? क्या कोरोना रविवार और शनिवार को ही यानी पर्यटन पे निकलता है, प्रवास करने निकलता है, अन्य दिनों में नहीं? यानी कहने का आशय ये है कि कितनी भ्रांतियाँ है एक ही बीमारी के विषय में, और उन भ्रांतियों का निराकरण हमारे तथाकथित तज्ञ और आधुनिक जानकार वैद्य क्यों नहीं इसके विषय में स्पष्टीकरण देते कि आखिर ये बीमारी है क्या? और कोरोना कह के जो ये लॉकडाउन कर रहे हैं, तो इसके विषय में भी कुछ यानी असहमत नहीं है हम, लेकिन कहने का तात्पर्य ये भी हो जाता है कि यदि ये कोरोना लोगों के इकट्ठा होने से, लोगों के सांसों के आदान प्रदान से अगर ये फैलता है, तो फिर मार्केट को आप बंद क्यों रखते हैं? और मार्केट को अगर मान लीजिए कि कल से मार्केट लॉकडाउन हो रहा है, तो आज सामान्य लोग खरीदी के लिए यानी जमावड़ा नहीं करेंगे। तो ये इस किस्म से यानी ये जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ और विभिन्न प्रकार की
यानी अराजकता जो इस बीमारी के विषय में फैली हुई है, उसका निराकरण हमारे तज्ञ वैज्ञानिक करेंगे, ये आशा करते हुए इस अल्प निवेदन का समापन करेंगे। और आप भी कोरोना इस विषय में अधिकाधिक जानकारी लें और अपनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। क्योंकि सामान्य लोग जो वैद्यकीय जानकारी से अनभिज्ञ होते हैं तो वो डॉक्टर की बात पर भरोसा करते हैं। डॉक्टर कहते हैं पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, डॉक्टर कहते हैं निगेटिव है तो निगेटिव है, यानी एक और डॉक्टर का भरोसा करते हैं तो दूसरी ओर डॉक्टरों में जो अधिकाधिक धन उगाने की जो प्रवृत्ति प्रचलन में आ गई है उस पर भी संशय करते हैं। यानी ये ऐसी विविध प्रकार की गोलमाल इस कोरोना नामक महामारी के विषय में फैली हुई है। आशा है कि आप सभी जागृत रहेंगे और इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।